हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद रवि। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पर मैंने एक सीरीज चालू किया है चैप्टर वाइज यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए। आज उस चैप्टर का नाम है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी। कल आपका चला था विराम चिन्ह, उसके पहले वर्णमाला खत्म हो गया था, विराम चिन्ह खत्म हो गया, फिर वर्तनी चल रहा है। इसके बाद आपका कल संधि चलने वाला है। संधि या समास दोनों में से कोई एक टॉपिक चलेगा, ठीक। तो आइए ज़्यादा समय को न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? उत्तर नंबर 1 उन्नति, अनुग्रहित, ज्योत्सना, अवकनिष्ठ। उन्नति गलत है आपका, इस प्रकार से उन्नति नहीं लिखा जाता है। उन्नति ये जो आपका मात्रा है इधर रहेगा, छोटा ही का मात्रा इसमें रहेगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित भी गलत है, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका सही लिखा है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सन्यासी शब्द की वर्तनी पहचानिए। सन्यासी शब्द की वर्तनी, सन्यासी से लिखा जाता है, नो सन्यासी, हाँ ये सही है। इसमें डबल एन होता है, इसमें अनुस्वार भी आता है, अयोगवाह भी आता है, इसके बाद ये छोटा आधा न भी आता है सन्यासी में, ठीक। ये इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सुदृढ़, सुदृढ़ शब्द की वर्तनी बताइए। सुदृढ़, सुदृढ़ ऐसे लिखा जाता है, नो सुदृढ़ ऐसे लिखा जाता है, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्तर साधु क्या बोला, अशुद्ध साधु, ये तो शुद्ध लिखा है। शून्य, ये भी शुद्ध लिखा है, शून्य ऐसे ही लिखा जाता है, साधु ऐसे ही लिखा जाता है, छोटा ऊ इसमें रहता है, ठीक। सांसारिक, ये भी सही है, संसार प्लस इक, ये भी सही है। संसार में एक प्रत्यय जोड़ते हैं संसारिक हो जाता है, ठीक। हस्त प्लस क्षेप, ये गलत है, हस्ताक्षेप नहीं तो हस्तक्षेप होता है, इसलिए सही हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, फिर वह शुद्ध आ गया, अशुद्ध। प्रादेशिक, ये तो मुझे शुद्ध लग रहा है, क्या बोला है, अशुद्ध शब्द। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, अप्रामाणिक। व्याप्त, प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक नहीं तो प्रामाणिक होता है, ठीक। इज द राइट आंसर, ये 4 इज द राइट आंसर। ये क्या है, माधुर्य सही है, प्रादेशिक सही है, व्याप्त सही है, लेकिन यही गलत है, ये प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ठीक। प्रामाणिक, ठीक। आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, कौन सा शब्द युग शुद्ध है? 46, 46, 46 या 46? 46, ये वाला सही है 46। तो आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, पूज्य गलत है, परीक्षण गलत है,
प्राण गलत है, परीक्षा सही है, शुद्ध। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि किसमें सही है? श्रुतलिपि गलत, श्रुतलिपि श्रुतलिपि, श्रुतिलिपि, अश्रुतलिपि। हालांकि ये आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 4 दोनों सही है, दोनों एक ही शब्द लिखा है, इसलिए दोनों सही है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? आंसर 1 अनुसुईया, ये सही है। अनुसुईया, अनुसुईया ऐसे नहीं लिखा जाता है, अब याद कर लीजिए। अनुसुईया, अनुसुईया इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, अनुसुईया लिखा जाता है, अनुसुईया इस प्रकार से। ऐनक सही है। संसट, संकट, संशय सही है, संकट गलत है। अशुद्ध शब्द पूछा ना यार, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आनुवंशिक सही है, आध्यात्मिक सही है, दायित्व सही है आपका, इतिहास, इतिहास में जब एक प्रत्यय लगेगा तो ऐतिहासिक हो जाएगा, ये गलत है। वर्तनिक दृष्टि से यह गलत है, तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताइए, अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार या सभी। तो न तो अनाधिकार होगा, न ही अनाधिकार, न सभी, ये अनधिकार होता है। क्या अनधिकार? आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचाने। आइए मेरे भाई, इसमें शुद्ध शब्द पहचानना है। ये तो हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध इसमें छाटना है। परीक्षा क्या शुद्ध लिखा है? ना। मुमूर्षु, ये मुमूर्षु सही लिखा है ना। परीक्षा गलत लिखा है। मुमूर्षु, इनमें से कोई एक सही होगा, तो ये वाला सही है मेरे भाई, मुमूर्षु, आपको ये वाला सही है, तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान देना है, ये वाला 20 नहीं रहेगा, ये वाला जो है मात्रा नहीं रहेगा, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या सभी। अंताक्षरी नहीं होता है, गलत। अंताक्षरी नहीं होता, गलत। ये होता अंत्याक्षरी इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचाने। जिजीविषा गलत, जिजीविषा गलत, जिजीविषा गलत, जिजीविषा गलत, ये 4 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से जिजीविषा लिखा। कुछ शब्द मैं अलग से बता दे रहा हूँ, जैसे अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या एक होता है ना, अहिल का हो होल का, अहिल्या, इस प्रकार से जो व्यक्ति जो स्टूडेंट लिखता है वो गलत है, ये गलत है। अहिल्या इस प्रकार से लिखा जाता है, अ अहल्या, अहल्या, इस प्रकार से अहल्या लिखा जाता है, अहल्या। ठीक, अहल्या, अहिल्या नहीं, अहल्या, ठीक। इसके बाद कौन सा शब्द है? आनुवंशिक आप जानते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल भी आप देख लेते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा जाता है, उज्ज्वल। इसके बाद उज्ज्वल होगा धर्म, इसमें एक प्रत्यय लगता है ना, धर्म, धर्म प्लस जब एक प्रत्यय लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा धार्मिक, तो हो जाएगा धार्मिक। उसी प्रकार इतिहास में, इतिहास में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक, न कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक। इसी प्रकार धर्म में इसका संकट उस प्रकार से लिखा जाता है।
इसके बाद अभी सेशन का लास्ट क्वेश्चन था 15। इस सेशन में 15 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आपका रिवीजन होता है। तो यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। कल अगला टॉपिक चलेगा, कोई सा टॉपिक चुन के लाऊंगा। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो को आप देखेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, प्लस सब्सक्राइब करेंगे और स्टूडेंट को जोड़ेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करें साथियों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।